हीरो ओनेडा एक ऐसा जापानी सैनिक जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी 29 साल जंगल में छिपकर गोरिल्ला युद्ध करता रहा, जबकि जापान 1945 में ही आत्मसमर्पण कर चुका था। वीरता और साहस की ऐसी कहानी जिसने इस मिलिट्री कमांडर को जीते जी क्यों दंडित बना दिया, जो अपने देश वालों के लिए नायक बन गया। आइए जानते हैं एक अनोखे सैनिक की एक अनोखी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। साल 1944 दूसरा विश्व युद्ध अपने परिणाम की ओर बढ़ रहा था। पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका जापान को सबक सिखाने की तैयारी में था। 26 दिसंबर 1944 को जापान इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट वीरू ओनेडा को फिलीपींस लुबांग के छोटे से द्वीप पर भेजा गया। उन्हें आदेश दिया गया कि जितना भी संभव हो सके अमेरिकी सैनिक के मूवमेंट को रोके। उन्हें हर कीमत पर अपनी जंग जारी रखनी थी और कभी सरेंडर नहीं करना था। इसी आदेश के साथ एक आत्मघाती मिशन पर वीरू ओनेडा अपनी टीम के साथ निकले। अमेरिका सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और फरवरी 1945 में लुबांग द्वीप पर कब्जा कर लिया। बहुत से जापानी सैनिक या तो मारे गए या उन्होंने सरेंडर करना पड़ा, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट वीरू ओनेडा और उनके 3 साथी किसी तरह जंगल में छिपे रह गए। उन्होंने वहीं से अमेरिकी फौज पर और उनका साथ दे रहे स्थानीय सैनिक और लोगों के खिलाफ गुरिल्ला जंग छेड़ दी। उनकी सप्लाई लाइन पर हमला करते, भटके सैनिक और सैन्य टुकड़ी पर हमला करते और जिस तरीके से भी बन पड़ता अमेरिकी सेना के मूवमेंट को बाधित करते। उसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और भारी तबाही के बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की ऐलान हो गई। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उस समय संचार के ऐसे साधन नहीं थे कि सभी सैनिकों को सूचना मिल पाती। छिपे हुए सैनिक पहले की तरह ही हमला और लूटपाट करते रहे। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी फौज ने सरेंडर कर चुके जापानी फौज और सरकार की मदद से फिलीपींस के जंगलों में हजारों पर्चियां गिराई, जिसमें लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है और अब हर एक सैनिक को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। दूसरे लोगों की तरह हीरो ओनेडा और उनके आदमियों ने भी इन पर्ची को पढ़ा, लेकिन तय किया कि वे पर्ची झूठी है और उन्होंने वे पर्ची जला दी और छिपकर हमला जारी रखा। 5 साल बीत गए, पर्चियां बट्टी बंद हो गई और ज्यादातर अमेरिकी फौज अपने घर वापस लौट गई। लुबांग के स्थानीय जनता भी अपने काम खेती में लग गई। वीरू ओनेडा की टीम जंग के मूड में बनी रही और जो मिलता उस पर हमला करते। परेशान होकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियां छपवाकर उन्हें जंगल में गिरवाया, जिसमें लिखा था कि बाहर आ जाओ, युद्ध खत्म हो गया है, तुम लोग हार गए हो। वीरू ओनेडा और उनके लोगों ने इन पर्चियों पर भरोसा नहीं किया और झूठ मानकर हमले जारी रखे। ये लोग विश्व युद्ध खत्म होने के 25 साल बाद भी जंग जारी रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें सैन्य कमांडर से युद्ध रोकने का आदेश नहीं मिला था। वे उस आदेश के साथ आए थे कि उन्हें कभी सरेंडर नहीं करना है और दुश्मनों को जितना संभव हो सके नुकसान पहुंचाते रहना है, ताकि जापान को अमेरिकी हमले से सुरक्षित रखा जा सके। वीरू ओनेडा, जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लुबांग के जंगलों में बिता चुके थे, अब वह बिल्कुल अकेले रह गए थे क्योंकि उनके साथी मारे गए थे, लेकिन वह जंग से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जापान का ही एक युवक नोरियो सुजुकी, जो रोमांच और खोज में रुचि रखता था, उसने फिलीपींस के जंगल में लगातार खोजी अभियान चलाकर हीरो ओनेडा का पता लगा लिया। उससे बातचीत में हीरो ओनेडा ने साफ कहा कि उन्हें सरेंडर नहीं करने का आदेश मिला था और वह उसका पालन कर रहे हैं। नोरियो सुजुकी ने जापान के युद्ध की सच्चाई और जापान के लोगों की राय हीरो ओनेडा को सुनाई, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ, लेकिन वह सरेंडर करने को फिर भी तैयार नहीं थे। फिर जापान से उनके जिस कमांडर ने उन्हें आदेश देकर युद्ध में भेजा था, वह रिटायर होकर बुक सेलर का काम कर रहे थे।
जापानी सेना ने उन्हें फिलीपींस के जंगल में भेजा। उनके आदेश के बाद हीरो ओनिडा ने फिलीपींस के सामने सरेंडर किया। फिलीपींस की सरकार ने वॉर रूल के तहत उन्हें माफी दी और वह जापान वापस जाने दिया। हीरो ओनिडा साल 1974 में यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के 29 साल बाद जापान लौटे थे। 18 साल की उम्र में सैनिक बने हीरो ओनिडा जब 29 साल गुरिल्ला वार लड़कर जंगल से निकले तो उनकी उम्र 52 साल हो चुकी थी। पूरे जापान ने इस हीरो का स्वागत किया। वह अपने देश में एक तरह से सेलिब्रिटी बन गए। रेडियो के तमाम कार्यक्रम में वह अपनी वीरता के किस्से सुनाने के लिए बुलाए जाने लगे। जंगल में बिताए दशकों के बारे में और गुरिल्ला युद्ध के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा नो सरेंडर माई 30 ईयर वॉर समेत कई किताबें लिखी। उन्होंने ब्राजील में वायुसेना की ट्रेनिंग के लिए काम किया। जापान में युवाओं पर उन्होंने संस्था चलाई। साल 2014 में 91 साल की उम्र में टोक्यो में हीरो ओनिडा का निधन हो गया। लेकिन इस वीर सिपाही की कहानी सदा सदा के लिए अमर हो गई। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे और भी रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।